स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 के हिंट और इसके सॉल्यूशन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th के इसके प्रॉपर्टी, इसके थ्योरम को हमने देखा था। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, दो सेट्स यूनियन और इंटरसेक्शन के बेस पे जो है यूनियन इंटरसेक्शन के बेस पे जो प्रॉपर्टी हमारी बनती है उसको हमने देखा था। ये हमने फॉर्मूला देखा था कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, यानी कि ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट के समेशन और उसके डिफरेंस के जो है इक्वल होता है हमारा। ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें उसी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 का जो है सॉल्यूशन देखना है। और यही मेरा लास्ट टॉपिक था सेट का। इसके बाद हमारा सेट का जो थ्योरम प्रॉपर्टी जो है समाप्त हो जाएगी और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीक पर। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x एंड y टू सेट्स हैं, यानी कि x और y के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला बनेगा जिसने बोल रहा है कि nx इज इक्वल टू 17, nx इज इक्वल टू 17 और बोल रहा है कि एन वाई इज इक्वल टू 23। देखिए आप एकदम स्पष्ट रूप से जो है एन एक्स एन वाई लिख के दिया हुआ है। एन एक्स की वैल्यू 17 है, एन वाई की वैल्यू 23 है। फिर बोल रहा है कि एन एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई जो है ये दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। तो स्पष्ट रूप से हमें एन एक्स इंटरसेक्शन वाई में फाइंड करना है। कहीं ये पूछ रहा है क्या होगा। देखो, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये मेरा वैल्यू होगा। तो जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, जो फाइंड करना निकल जाएगा मेरा। तो इसकी वैल्यू हमारी है 38, एन एक्स हमारा 17, एन वाई है 23। ये हमें बच गया, ये हमें फाइंड करना है। अब क्या करिए, इसको लाइए लेफ्ट साइड में, माइनस आके हो जाएगा प्लस एक्स इंटरसेक्शन वाई और इसको जब ऐड करेंगे तो 23 और 17 ऐड होके हो जाएगा ये 40 माइनस 38, यानी कि इसकी वैल्यू 2। यानी कि दो ऐसे वैल्यू जो कॉमन है, दो ऐसे वैल्यू जो है कॉमन है, इंटरसेक्शन है ये। ठीक है ना, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। में दिया हुआ है कि x और y दो हमारे सेट ऐसे हैं कि x यूनियन y 18 एलिमेंट्स हैं। x यूनियन y में जो है हमारे 18 एलिमेंट हैं टोटल, और x में 8 है, nx में, और ny में 15 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमें x यूनियन इंटरसेक्शन y ही फाइंड करना है। सेम ऐसे ही हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो पहला हमने फॉर्मूला बताया, पहला क्वेश्चन सेम वैसे हम लोग फाइंड कर लेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ हमें क्या, इसको देखिए। अब थर्ड में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकेंड तो सिंपल हमें दे दिया था और हमें निकालना था। अब हमें इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा पहले। अब इसको जस्टिफाई करके पहले हमें बनाना पड़ेगा क्या क्या गिवन है और उसके बेस पे हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए कैसे निकालेंगे हम। बोल रहा है कि 400 टोटल एक पीपल है, मतलब व्यक्ति है, 400 लोग हैं। तो अब यह टोटल 400 लोग हैं और हमने बताया था ना आपको कि यूनियन का मतलब होता है टोटल, यानी कि nx यूनियन y। अब यहाँ पे स्पीक की बात कर रहा है कि हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा है, तो इसको हम h और e मानते हैं। ऐसे कह रहा है कि हिंदी बोलते हैं कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो हिंदी के लिए h मान लेते हैं, इंग्लिश के लिए e मान लेते हैं। तो दोनों को मिला करके H यूनियन E टोटल जो हमारे हैं 400 है। कितने लोग हैं? 400। अब बोल रहा है कि 250 पीपल्स जो है स्पीक हिंदी। 250 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, H हिंदी बोलते हैं, और 200 ऐसे स्टूडेंट्स हैं या पीपल हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश स्पीक लाइक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कितने व्यक्ति हिंदी तथा
हमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज को यूज करते हैं। दोनों लैंग्वेज का मतलब क्या? इंग्लिश हिंदी बॉस, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब इंटरसेक्शन, ये हमें फाइंड करना है। बस समझे ना? बस इसके लिए फॉर्मूला हम लगा लेंगे, NH यूनियन E इज इक्वल टू NH प्लस NE और माइनस NH इंटरसेक्शन E। बस वैल्यू पुटअप कर देंगे, वैल्यू मेरा फाइंड हो जाएगा। 400, 250, 200, 450 माइनस करेंगे 50, वैल्यू हमारा आ जाएगा। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। देखिए हम ये हो जाएगा 400, ये 250 प्लस 200 माइनस ये हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन। इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, एंड इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन E इक्वल टू हो जाएगा 450 माइनस 400, यानी कि 50 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों लाइक करते हैं, हिंदी भी स्पीक करते हैं और इंग्लिश भी स्पीक करते हैं। ठीक है ना? तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है S और T ऐसे दो सेट्स हमारे हैं जिसमें जो है S में 21, T में 32। S में मतलब NS में 21 और T जो ऐसे हैं जिसमें 32 जो है एलिमेंट्स हैं, और वो बोल रहा है कि S इंटरसेक्शन T में जो है हमारे इंटरसेक्शन T में जो हमारे 11 एलिमेंट्स हैं। तो पूछ रहा है कि NS यूनियन T में कितने एलिमेंट होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन S यूनियन T। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। क्या होता है S यूनियन T, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NS प्लस NT माइनस NS यूनियन S इंटरसेक्शन T। अब आप ये मत भूलिएगा कि सर आपने फार्मूला तो A यूनियन B के लिए बताया है, आप बार बार यूज कर रहे हैं, ST लिख दे रहे हैं, कभी XY लिख दे रहे हैं, कभी HE लिख दे रहे हैं। तो आपको जो है इससे कोई मैटर नहीं है, आप A और B की जगह पे कोई भी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना? A और B की जगह पे कोई भी हम लिख सकते हैं, हमारा फार्मूला वही बनेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है ना? तो देखिए अब इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसकी वैल्यू 21, इसकी वैल्यू 32 और माइनस कर देंगे 11 और वैल्यू मेरी फाइंड हो जाएगी। ठीक है ना? कैसे हो जाएगी, और ये हो जाएगा 30, 20, 50, 53 माइनस 11, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 42। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 5 में भी कुछ इसी तरह से बोल रहा हमें कि x और y दो ऐसे सेट्स हैं, x में 40 एलिमेंट्स, NX इज इक्वल टू दिया 40। फिर दे रहा है कि x यूनियन y में 60 है, NX यूनियन y में जो है 60 एलिमेंट्स हैं। तो और इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट है, कितने हैं, 10 है। तो बोल रहा है कि NY में कितने एलिमेंट होंगे फाइंड करना है। अरे भाई इसको भी हम वैसे ही करेंगे, इस फॉर्मूले पर रख देंगे, फॉर्मूले पर रख करके जो वैल्यू पुटअप है NY हमें फाइंड हो जाएगा बिल्कुल। अरे बस में ना इसको आप कर लेंगे, कोशिश करेंगे आ जाएगा। जैसे ये दिया है इसकी जगह पर रख देंगे, ये दिया इसकी जगह पर रख देंगे, ये दिया इसकी जगह रख देंगे, ये बचेगा, इसमें इसको माइनस कर लीजिएगा, जो आएगा इसको ला देंगे लेफ्ट साइड में, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर आप 5 कंप्लीट कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आप ये कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका हम सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोल रहा है कि 70 पीपल हैं, 70 लोग हैं टोटल, जिसमें 37 को कॉफी पीने में इंटरेस्ट है, कॉफी। ठीक है ना? अब फिर 70 की बात कर रहा है, इसका मतलब टोटल हमारे पास 70 स्टूडेंट्स होने का मतलब जो है हम लोग बोल सकते हैं कि A यूनियन B टोटल जो है हमारे पास 70 स्टूडेंट्स, 70 लोग हैं। अब बोल रहा है कॉफी की बात कर रहा है, तो हम इसको मान ले रहे हैं कि A हमारा कॉफी के लिए है और A क्या हमारा टी के लिए, कॉफी और टी की बात कर रहा है। ठीक है ना? कॉफी के लिए हम मान लेंगे कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं, A, और चाय पीने वाले लोग B स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना? सेट A को हमने कॉफी के लिए मान लिया, सेट B को हमने टी के लिए मान लिया। तो कॉफी के लिए कह रहा है, कॉफी जिनको लाइक है वो 37 ऐसे लोग हैं जिनको कॉफी लाइक कर रहा है, और टी जिसको चॉइसेस हैं जिनको लाइक करना है
टी, तो उनकी संख्या 52 है। 52 ऐसे लोग हैं जिनको टी पसंद है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है जो कॉफी भी लाइक करते हैं और टी भी लाइक करते हैं, दोनों लाइक करते हैं। और दोनों लाइक करने का मतलब क्या निकालना हमें, इसका मतलब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, कॉफी एंड टी दोनों लाइक करने वाली संख्या बतानी है। जस्ट पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। केवल आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई का मतलब जो है केवल आपको बनाना है कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कर लेंगे और फार्मूला यूज करके जो है हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, आई बात समझ लो। तो ये है हमारा। अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। इस फार्मूले में यूनियन एन रख देंगे, इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि 65 पीपल्स हैं टोटल एक ग्रुप में 65 टोटल है। तो इसका मतलब ये दिया हमें एन ए यूनियन बी, मतलब टोटल हमारे पास 65 स्टूडेंट्स बोल सकते हैं या पीपल्स बोल सकते हैं। इतने स्टूडेंट्स हमारे, इतने 65 लोग हैं। कह रहा है कि 40 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, 10 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट एंड टेनिस। क्रिकेट, अब यहाँ पे क्रिकेट सी और हम लोग टी ले रहे हैं। सी को हम लोग मान ले रहे हैं क्रिकेट, ठीक है, और टी को मान ले रहे हैं टेनिस। अरे बात बोले क्रिकेट के लिए हमने मान लिया सी एज लाइक, और टेनिस के लिए हमने मान लिया ये क्या है, टी। तो टोटल कितने लोग हैं, 65, दोनों को मिला करके तो दोनों टोटल हमारे पास है। अब बोल रहा है कि क्रिकेट लाइक करने वाले कितने लोग ऐसे हैं, तो 40 ऐसे व्यक्ति हैं, जो 40 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट लाइक करते हैं। और बोल रहा है कि 10 ऐसे लोग हैं सी इंटरसेक्शन टी जो दोनों लाइक करते हैं, क्रिकेट भी और टेनिस भी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं टेनिस को तो लाइक करते हैं बट क्रिकेट को नहीं, टेनिस को लाइक करते हैं क्रिकेट को नहीं। और दूसरा हमें फाइंड करना है कितने ऐसे लोग हैं जो टेनिस लाइक करते हैं। टेनिस मतलब हमें एन टी फाइंड करना है, क्या होगा, टेनिस कितने लोग लाइक करते हैं हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हम एक फार्मूला लिखेंगे, एन सी यूनियन टी, क्रिकेट यूनियन टेनिस इक्वल टू नंबर ऑफ क्रिकेट, नंबर ऑफ टेनिस और माइनस इंटरसेक्शन दोनों का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दिया है 65, सी दिया है 40, टेनिस के हमें फाइंड करना है, ये हमारे 10 लोग हैं। तो 65 इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस एन टी, यानी कि हम बता सकते हैं कि टेनिस कितने लोग को है, 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टेनिस लाइक करना है, लाइक करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं, केवल ओनली टेनिस को लाइक करते हैं। जैसे कि ये मतलब है, जैसे हम वेन डायग्राम देखते हैं, जैसे ये वेन डायग्राम है, ये हमारे क्रिकेट के लोग हैं और ये हमारे टेनिस के लोग हैं, ये क्रिकेट के टेनिस के। तो ये ग्रुप ऐसा होता है जो कॉमन है, जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं, इंटरसेक्शन है, दोनों को लाइक करते हैं। ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है, यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन होता है कि केवल जो है क्रिकेट को लाइक करने वाले, ओनली क्रिकेट, ये पोर्शन ओनली क्रिकेट, नॉट कॉमन। और इसी तरह ये जो पोर्शन होता है ओनली टेनिस के लिए होता है, नॉट क्रिकेट। आगे बात सुना, तो हमें यही फाइंड करना है कैसे कितने लोग हैं केवल जो है ओनली टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट का एक भी वैल्यू हमारा नहीं है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है कि ओनली लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट। ठीक है ना, ऐसे कितने लोग हैं, तो हमें फाइंड करना है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमें इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा। अब देखिए टोटल हमारे क्या है
टोटल में से अगर हम इंटरसेक्शन को हटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। टोटल हमारी ये है, इसमें से इंटरसेक्शन को हटा दीजिए, यानी कि एंटी टेनिस खेलने वाले में इंटरसेक्शन को आप हटा दीजिए। आइए बस देखिए डायग्राम का आपको समझ में आ जाएगा। हमें केवल ये क्वेश्चन बताना है, तो टोटल है, टोटल में से इस इंटरसेक्शन को हटा दीजिए, माइनस कर दिए, फाइन हो जाएगा। तो ये हमारे टेनिस के टोटल स्टूडेंट्स और ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स टेनिस के कितने हमने फाइंड किए 35, और इंटरसेक्शन कितने कॉमन लोग हैं 10 कॉमन लोग हैं, और 35 में से 10 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल ओनली टेनिस लाइक करते हैं, नॉट क्रिकेट। क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं वो। अरे बात है ना, देखिए हमने पहले निकाल लिया। टेनिस क्वेश्चन में पूछ रहा है ओनली लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हमारे हैं। तो हमने क्या किया, इसको ये वेन डायग्राम में केवल ये क्वेश्चन बताना है। अगर ये कहता ओनली क्रिकेट नॉट टेनिस तो हमें ये फाइंड करना पड़ता। फिर क्या करना पड़ता, एनसी यानी क्रिकेट के टोटल में से इस इंटरसेक्शन को हटाना पड़ता हमें, तो हमें ये फाइंड किया था। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इसको अपने माइंड से इसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तेरा क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का बोल रहा है कि इन ए कमेटी 50 पीपल्स स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलते हैं 50 स्टूडेंट्स। एफ बोल रहे हैं इसको हम लोग, NF इजिकल टू 50 पीपल्स ऐसे हैं तो फ्रेंच स्पीक करते हैं। 20 स्टूडेंट्स, 20 पीपल्स स्पेनिश, स्पेनिश को हम ऐसे नोट कर रहे हैं। 20 ऐसे पीपल्स हैं जो स्पेनिश लाइक कर रहे हैं स्पीक करना। ठीक है, ठीक, हम जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर लेंगे उसके बाद से फॉर्मूला यूज करेंगे, मेरा आ जाएगा। फिर बोला कि 10 पीपल्स स्पीक स्पेनिश एंड फ्रेंच, बॉस दोनों बोलते हैं। इंटरसेक्शन मतलब फ्रेंच भी बोलते हैं और स्पेनिश भी बोलते हैं। कितने से हैं 10 पीपल्स हैं। तो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने पीपल्स हैं जो एटलीस्ट वन लैंग्वेज स्पीक करते हैं। वन लैंग्वेज, एटलीस्ट वन लैंग्वेज। वन लैंग्वेज का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, या तो लैंग्वेज 1 यूज करते हैं या तो लैंग्वेज 2, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज। तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज की जब बात आती है तो आर का कंडीशन हम जानते हैं, एन यूनियन ए यूनियन बी का मीन्स होता है और। यूनियन का मतलब क्या होता है, और। क्या होता है, और। यूनियन का मीन्स क्या होता है, और होता है। तो वही हमें और निकालना, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एन एफ यूनियन एस फाइंड करना है, एटलीस्ट 1। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस, ये मेरा वैल्यू होगा। अब इसी को एन एफ की वैल्यू हमारे 50 है प्लस 20 है माइनस 10 है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 60 ऐसे लोग होंगे जिनको एटलीस्ट 1 लैंग्वेज क्या है, लाइक है, कोई भी एक लैंग्वेज हमें बोलना पसंद है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8, लास्ट क्वेश्चन। और देखिए अगर वीडियो में अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को जो है सेंड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।